The division bench of the High Court has come to the conclusion that in view of the provisions of section 427 of the CRPC, each subsequent term of conviction has to commence at the expiration of the imprisonment currently being undergone by the appellant. और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ अपीलांट को नहीं दिया। उस जजमेंट के खिलाफ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया गया। The net consequence of the position as it emerges is that the appellant would have to undergo a total term of imprisonment of 18 years in respect of the 9 conviction for offences under section 136 of Electricity Act and cognate provisions. तो यह इस जजमेंट से यह इन्फ्रेंस निकला, कंक्लूजन, कि जो 9 ट्रायल में अपीलांट की सजा हुई 2-2 साल की 136 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, तो वो 18 साल तक जेल में रहेगा और एक सजा 2 इयर्स 2-2 साल की खत्म होती रहेगी और उसके बाद वो सजा आगे 2-2 साल की ईच ट्रायल में जो उसको सजा हुई है वो हर 2 साल बाद 9 ट्रायल्स में 2-2 साल की सजा, कुल 18 साल तक वह जेल में रहेगा। ये नेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट है। The plea bargain was the reference to the provisions of chapter 21A of the CRPC. Section 265G stipulates that the judgment delivered by the court shall be final and no appeal except a special leave petition under Article 136 and a writ petition under Article 226 and 227 of the Constitution shall lie in any court against such a judgment. और चूंकि अपीलांट ने प्ली बार्गेन किया था, निगोशिएट किया था, प्रोसिक्यूशन कोर्ट और एक्यूज के बीच में निगोशिएशन हुआ था प्ली बार्गेन के जरिए, इसलिए कानून के अनुसार सेक्शन 265G के अनुसार जो जजमेंट हुआ उसकी अपील नहीं हो सकती थी, तो वह जजमेंट फाइनल है और उस जजमेंट को चैलेंज सिर्फ स्पेशल लीव पिटीशन में किया जा सकता है या फिर आर्टिकल 226 एंड 227 भारत के संविधान के अंतर्गत उसको चुनौती दी जा सकती है, उसकी कोई अपील नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 427 को इंटरप्रेट करते हुए आगे कहा कि सेक्शन 427 प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, 427 CRPC प्रोवाइड्स करती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से जेल में है और वो सजा काट रहा है और उसे सब्सिक्वेंटली सजा हो जाती है टू इम्प्रिजनमेंट, उसको सजा होती है, सच इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। तो वो जो सजा काट रहा है जेल के अंदर
और उसको फिर सजा हो जाती है, तो वो जो पहले से जो सजा काट रहा है उस सजा के पूरे होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी, वो कमेंस होगी। Such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced। तो प्रीवियसली जो सेंटेंस्ड हुआ है, उसको सजा हुई है, वो जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो सजा हुई है वो कमेंस होगी, वो शुरू होगी। इन अदर वर्ड्स, subsection 1 of section 427 confers a discretion on the court to direct that the subsequent sentence following a conviction shall run concurrently with the previous sentence। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबसेक्शन 1 427 सीआरपीसी यह भी कन्फर्म करता है, डिस्क्रिशन है यह मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, कि वो यह डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट यह डायरेक्ट कर सकती है कि जो सब्सिक्वेंट सेंटेंस है वो प्रीवियस सेंटेंस जो उसको हुआ है उसके साथ साथ चलेगा। शैल रन कॉन्करेंटली विद द प्रीवियस सेंटेंस। यह कोर्ट को डिस्क्रिशन है या पावर है, कोर्ट इस तरह का आदेश दे सकती है, वो यह आदेश दे सकती है कि दैट द सब्सिक्वेंट सेंटेंस फॉलोइंग अ कन्विक्शन शैल रन कॉन्करेंटली विद द प्रीवियस सेंटेंस। इन मोहम्मद जाहिद वर्सेस स्टेट थ्रू एनसीबी, this court interpreted the provisions of section 427 of CRPC after duly considering the precedings। और इसके साथ ही साथ बेंसन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2016 10 Supreme Court criminal cases page 307 and also Jitendra versus NCT of Delhi 2019 Supreme Court criminal cases 691 में भी 427 CRPC को इंटरप्रेट किया गया और यह कहा गया कि अंडर सेक्शन 427 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट हैज द पावर एंड डिस्क्रिशन टू इश्यू अ डायरेक्शन दैट ऑल द सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस रन कॉन्करेंटली विद द प्रीवियस सेंटेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 427 सीआरपीसी को इंटरप्रेट करने के बाद आगे कहा कि द ट्रायल जज इन द प्रेजेंट केस, जो हापुड़ के एडिशनल ट्रायल कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस प्रेजेंट केस में ग्रांटेड अ सेट ऑफ विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 428 सेक्शन 31 CRPC, no specific direction was issued by the trial court within the ambit of section 427 subclause 1 so as to allow the subsequent sentence to run concurrently। All the convictions took place on the same day। मगर ADJ हापुड़ ने इस तरह का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया कि ये जो 9 ट्रायल में, इन ऑल 9 ट्रायल्स में जो उसको सजा हुई, सेंटेंस हुआ 2-2 साल का, ये प्रीवियस सेंटेंस
के साथ साथ चलेगा, इस तरह का डायरेक्शन नहीं दिया ट्रायल जज ने। वंस द पेटिशनर espoused the remedy of moving a writ petition under Article 226 of the Constitution, the High Court ought to have noticed the serious miscarriage of justice. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट को यह जो सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इसको नोटिस करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, जो हापुड़ के एडिशनल सेशंस जज ने किया, इस पे गौर करना चाहिए। which would occur consequent upon the trial court not having exercised specifically its discretion within the ambit of section 427(1) के ट्रायल कोर्ट ने 427 सब क्लॉज 1 में कोई स्पेसिफिकली डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज नहीं किया, जिसका कॉन्सिक्वेंस, जिसका नतीजा यह हुआ कि अगर उसकी अपील अलाउड नहीं होती तो बिजली के सामान के चोरी में एक व्यक्ति 18 साल तक जेल की सजा भुगतेगा, वो 18 साल तक जेल में रहेगा। तो हाई कोर्ट को इस पे नोटिस करना चाहिए था कि ट्रायल जज ने यह जो कमी किया है, इससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इस पे गौर करना चाहिए। एंड द जेल अथॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूइंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट टू मीन that each of these sentences would run concurrently at the end of the term of previous sentence and conviction. और जेल अथॉरिटीज ने इस कारण यह समझ लिया कि प्रीवियस सेंटेंस जब खत्म हो जाएगा तो फिर अगली सजा शुरू होगी। द हाई कोर्ट ought to have intervened in the exercise of its jurisdiction by setting right the miscarriage of justice. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए था। यह जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इसको रोकने के लिए, इसको दूर करने के लिए, leaving the appellant to remain incarcerated for a period of 18 years. और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया और अपीलांट को छोड़ दिया कि वो 18 साल तक बिजली के सामान की चोरी में 136 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में वो 18 साल तक जेल की सजा भुगते। In view of the above discussion, we allow the appeal and set aside the impugned judgment of the High Court dated 24th March 2022. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ करते हुए अपीलांट की 24 मार्च 2022 का जो जजमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसको सेट असाइड कर दिया। We order and direct that the sentences which have been imposed on the appellant in the 9 sessions trial noticed in the earlier part of the judgment shall run concurrently. The jail authorities shall now act immediately on the production of a certified copy of this order. Honorable Supreme Court ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस जजमेंट से यह इन्फरेंस निकलता है कि ट्रायल
कोर्ट की जरा सी गलती या ट्रायल कोर्ट के डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज न करने के कारण यह ट्रायल की गंभीरता को न समझना किसी भी देश के नागरिक के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक नागरिक, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम, उसका परिवार, उसका जीवन थोड़ी सी चूक के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण जोखिम में हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एक बहुत ही गंभीर विषय है और डिलीवरी ऑफ जस्टिस ये बहुत ही गंभीर काम है। इट इज अ वेरी सीरियस एक्ट, इट इज अ वेरी सीरियस वर्क। तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देते वक्त बहुत ही गंभीर होना होगा। ट्रायल कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये जजमेंट जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि इसमें 427 CRPC, प्ली ऑफ बार्गेन व और भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। ये सेक्शंस काफी टेक्निकल सेक्शंस हैं। थैंक यू वेरी मच।